आज हम सभी का एक सपना है कि हमें अपना घर होना चाहिए, वो कहीं भी होना चाहिए। लेकिन आज अगर हमारे पास अगर इनकम का सोर्सेज नहीं है, हम रेंट पे रह रहे हैं, वही रेंट पे ना रह के अगर हम अपना छोटा सा एक छोटा कदम लें और इससे स्टार्टिंग करें। डॉक्टर ललित अरोड़ा सर हमारे बहुत ही बेस्ट और आप उनको सुन चुके हैं अभी, वो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। और मैं उनसे सीख रही हूँ कि कैसे आने वाले समय में हम अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। और मैं एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और घर बनाने के लिए ज़मीन तो चाहिए, लेकिन बेस्ट चाहिए। आज हमारी ज़मीन के मामले में कितना धोखाधड़ी हो रहा है, एक ही ज़मीन को 10-10 जगह बेचा जा रहा है। बट यहाँ पर क्या है, डॉक्टर ललित अरोड़ा सर जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल एक ट्रेनर हैं जो कई लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और जो कुछ मैं बोल पा रही हूँ, मैं उनके एजुकेशन सिस्टम से बोल पा रही हूँ। आज आप लोगों का सौभाग्य है कि वो आपको फ्री दे रहे हैं, जिनको सुनने के लिए 1 लाख रुपए जमा करना होता है, ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ को, आपकी फ्यूचर को बहुत ही बेहतरीन देने जा रहे हैं। और अगर आप इस हमारे वृंदावन के प्रोजेक्ट के श्री राधा हेरिटेज वृंदावन के पास है, जो मैंने इसको देखा है और मैं इसका विजिट भी की हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। एक तरफ छाता वृंदावन है, आपका रेलवे स्टेशन है, वृंदावन धाम है, सेंटर पॉइंट पर है और 6 लाइन पर है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसका एक पोर्टल है सर का। अगर कोई भी प्लॉट बुक होता है तो उसको दोबारा से सेल आउट नहीं कर सकते हैं, प्लॉट क्लोज हो जाएगा क्योंकि लोग धोखाधड़ी से बहुत परेशान हैं, क्योंकि लोगों का पैसा बहुत मेहनत से है। तो यही मेरा संदेश है कि इससे जुटिएगा और डॉक्टर ललित थैंक यू सो मच। डॉक्टर भावना किशोर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, जो कि मॉडल वाइड टेक्नोलॉजी पे बिना ब्लड निकाले पूरे शरीर का जांच करती हूँ। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल, नेपाल सरकार हमको सर्टिफिकेट दिया है बिना ब्लड निकाले। यस सर। आप मेरा नंबर ले सकते हैं और नंबर लेके मुझे कॉल। हमारे भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी जनसंख्या है और हमारी भारत की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो भी हमारी जनसंख्या है। तो अब भारत सरकार खुद कह रही है कि भाई कहाँ से नौकरियां लाएंगे। सवाल सिर्फ एक है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकारें बदल जाती है बेरोजगारी की वजह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी सरकार ऐसी आ सकती है जो करोड़ों लोगों को जॉब देने पॉसिबल नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम स्वरोजगार को अपनाएं। जिस दिन हमारा युवा स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ेगा, उसके बाद से भारत की तरक्की शुरू होगी। मैं पटना में उतरा एयरपोर्ट पे, मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा होर्डिंग अगर कोचिंग के कहीं पर मुझे दिखे तो वो मुझे पटना में दिखे, बिहार में। ऐसा क्यों? क्या दिल्ली के लोगों को कोचिंग की जरूरत नहीं है? लेकिन वहाँ पर भी लोग स्वरोजगार की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक है, मैं पूरे भारत में हमारे यूथ को, हमारे युवा को ये बताना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन लीजिए, आप कॉम्पिटिशन्स में बैठिए, लेकिन अपनी जिंदगी का आखिरी मकसद सिर्फ नौकरी को मत बनाइए। कुछ ऐसा करिए कि आप लोगों को नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरी लेने वाले। इस क्षेत्र में सर पर्यटन जो है किस तरह से जो है पर्यटन, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पर्यटन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस बन सकता है। जैसे कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में मैं करीब 21 देशों की यात्रा मैंने की है और मैंने देखा बहुत सारे देश सिर्फ पर्यटन पे चल रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पर्यटन है। और अगर हम भारत में अपने पर्यटन को, अभी तक देखिए जितने भारत के अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो दूसरे देशों में घूमने जाते हैं। जिस देश में जाते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च करके आते हैं। अगर वही पर्यटन हम अपने देश में इंटर स्टेट कर लें तो वो सारा पैसा भारत में ही रहेगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए हम लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में, रियल एस्टेट में ला रहे हैं। अभी आप रोजगार जो है वो 2 ही तरीके से मतलब मिलता है, या फिर इंडस्ट्री से या फिर पर्यटन से। जी बिल्कुल। तो अभी देखिए, मैं पर्यटन को मैंने रियल एस्टेट से जोड़ा है। मैं पूरे भारत में लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ कि कैसे आप रियल एस्टेट से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं। अपने घर में बैठकर आपको घर छोड़कर के जाने की जरूरत नहीं है। जी, आप जहाँ बैठे वहीं बैठिए ना। आप अपने घर में, अपने गाँव में बैठ के आप दिल्ली से पैसा कमा सकते हैं। दिल्ली से पैसा कमाने के लिए दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है। यही
मैं सिखा रहा हूँ लोगों को। मैं इसके लिए